तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। देखिए, मुझे लगता है कि आज गब्बर सिंह टैक्स पर सरकार ने कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी जी की जो सलाह थी उसको माना, लेकिन बहुत देर कर दी। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। एक कहावत है कि 900 चूहे खा के हज को चली बिल्ली। आज 1.25 लाख करोड़ के करीब लोगों का मिडिल क्लास और गरीब की जेब काट के और कॉर्पोरेट हाउसेस के 14-15 लाख करोड़ रुपया माफ करके आज ये हितैषी बनते घूम रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे भाई, आप लोगों को तो थोड़ी सी लज्जा आनी चाहिए। बुक्स पर, नोटबुक्स पर, पेंसिल पर, इरेजर के आइटम पर, पूजा के सामान पर, दूध पर, दही पर आपने तो कुछ भी नहीं छोड़ा था। मतलब किसान को भी नहीं छोड़ा था। गरीब बच्चे के मुंह से आपने निवाला छीन लिया था। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है, पर टैक्स टेररिज्म के बाद आज ये मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं। ग्रोथ रेट की हालत खराब है। परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स किस तरह से डाउन जा रहा है, देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, डोमेस्टिक सेविंग्स घटती चली जा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं, अभी बीजेपी सरकार ने जीएसटी 2.0 लाया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अब वो चीज़ों को सस्ती कर रहे हैं। दोस्तों, इसी बात पर बहस चल रही है हमारे आज तक के न्यूज़ रिपोर्टिंग चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि उन्होंने गरीबों को दिवाली का गिफ्ट दिया है हर सामान को सस्ता करके, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि ये जो स्लैब बीजेपी ने लागू किया है, इसका सुझाव राहुल गांधी ने ही दिया था और बीजेपी इतनी चोर पार्टी है कि उनको ये स्लैब को लागू करने में 11 साल लग गए। जी हाँ दोस्तों, 11 साल से 10 साल से 11 साल तक बीजेपी गरीबों की जेब पर हाथ मारती रही और उनकी जेब को लूटती रही। और जब देश में बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों की आय कम हो गई, तब उन्हें समझ में आने लगा कि अब उन्हें बिहार इलेक्शन में वोट नहीं मिलने वाला। तब उन्होंने बिहार इलेक्शन को देखते हुए जीएसटी रिफॉर्म लाया है। तो दोस्तों, इस बात पर डिबेट इतनी छिड़ गई है कि एक तरफ सुधांशु त्रिवेदी है और दूसरी तरफ आलोक शर्मा है। जैसा कि आपको पता है, सुधांशु त्रिवेदी लंबी लंबी डिंग हाँकते हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन आलोक शर्मा उन्हें रगड़ कर धो देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई, कांग्रेस पार्टी का तो ये कहना है, और मैंने ये सीधा स्पष्ट सवाल वाणिज्य मंत्री से भी किया था। वो तो कह रहे हैं कि भाई सरकार आपकी है, सिस्टम उनका चल रहा है। ये राहुल गांधी जी ने पहले पोस्ट किया था, ट्वीट किया था, उसमें लिखा था कि 2 स्लैब होना चाहिए, अब जाकर आपने वो किया है, दे रहा है। देखिए अंजना जी, सुधांशु जी, आवाज सरकारें कई प्रकार के कार्य करती हैं। हमारी सरकार ने 3 प्रकार के कार्य किए। पहला कार्य यह था जो पिछली सरकारें भी कर रही थी और हमने भी किया, तो हमने झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, ने बहुत बेहतर ढंग से किया, बहुत अच्छे स्केल पे किया, जैसे सड़क बनवाना, पुल बनवाना, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह वगैरह, दूसरी तरीके की चीजें। और दूसरे कार्य वो होते हैं जो पिछली सरकारें सोचती रही पर कर नहीं पाई, जैसे जीएसटी, जैसे महिला आरक्षण विधेयक। तीसरे प्रकार के वो कार्य हैं जो सरकारों ने कहा कि हम सोचा कि ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा, जैसे धारा मगर क्यों 370, 35 और राम मंदिर, तो हमने सब करके दिखाया। ये दूसरी कैटेगरी का काम है जो उन्होंने सोचा मगर कर नहीं पाए। अगर यही बात थी तो आप अपने टाइम में अपने यूपीए के घटक दलों में सहमति क्यों नहीं बनवा पाए थे। और रही बात इसकी जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक डोनाल्ड ट्रंप है जिनको हर बात का क्रेडिट चाहिए, और दूसरे लगता है कि राहुल गांधी जी हैं जिनके सारे लोग उनको हर बात का क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं। अब 2017 को ट्वीट दिखा रहे हैं, 2017 में तो कह रहे हैं गब्बर सिंह टैक्स है। अच्छा ये बताइए, वो गब्बर सिंह टैक्स है और उसके बाद अब ये गब्बर सिंह बकरी का बच्चा हो गया। शोले में एक डायलॉग है ना, गब्बर सिंह कोई बकरी का बच्चा तो है नहीं जिसको की बार दौड़ेंगे और पकड़ लेंगे। तो मेरे भाई, 2 स्लैब चेंज होने से गब्बर सिंह बकरी का बच्चा कैसे हो गया? या तो गब्बर सिंह गलत था या अब गलत है। मगर क्या बताएं, ये वो राजशाही मनोवृत्ति का प्रतीक है। जैसे राजा होते थे ना, शहंशाह आलम, बादशाह आलम होते थे, जो कह दिया बस वो फाइनल है। सब कुछ चुप कर बे कुत्ते। कुछ उन्हीं का सही है, ये भी सही है तो उनका है, वो भी है तो उनका है। उस मानसिकता के कारण है। आज ईमानदारी की बात है, अभी पीयूष गोयल जी जो बोल रहे थे, भारत की अर्थव्यवस्था
आज एक नए मुकाम की तरफ है। मैं दर्शकों से यह कहना चाहता हूं कि WTO आया था 1995 में और लोगों को आशंकाएं थी कि भारत को इसका नुकसान होगा, हम उसके लाभार्थी बन के उभरे। झूठ बोल रहा है। जो सेकंड स्टेज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए अटल जी के दौर में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से लेके टेलीकॉम का जो रिवोल्यूशन आया, आज WTO के अप्रासंगिक होने की शुरुआत है जो अमेरिका ने किया। अब FTAs का दौर आ रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हमने UAE के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ब्रिटेन के साथ किया है, यूरोपियन यूनियन हमसे करने में इच्छुक है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस FTA के दौर में भारत और शक्तिशाली होकर निकलेगा और मोदी जी ने जो रिफॉर्म्स किए वो स्टेप बाय स्टेप किए। मुझे लगता है कांग्रेस वाले लोग राहुल जी की जो जितनी भी बौद्धिक क्षमता उससे नहीं समझ सकते। याद करिए 2014 में सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, जनधन अकाउंट्स, पहले अकाउंट्स खुलवाए। उसके बाद लोगों ने कहा अकाउंट में पैसा कहां से आएगा, उनके ध्यान में था DBT। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। DBT के बाद जैम आया, जनधन आधार और मोबाइल। उसके बाद डिजिटल कनेक्टिविटी आई, उसके बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन आया। आज UPI वीजा से अधिक ट्रांजैक्शन करने वाला दुनिया का नंबर 1 का प्लेटफॉर्म बन गया। हम डिजिटल ट्रांजैक्शन में आगे, वो तो अलग है। उसके बाद आप आइए, जो जो भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। उसके बाद इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट दी, यानी उस समय आप अंजना जी याद करिए, टीवी बैठ के लोग करें तो 10 लाख बात होगी और 12 लाख छूट दिया। उसी प्रकार GST उस समय ट्रांजिशन के दौर में था, भिन्न भिन्न राज्यों के भिन्न भिन्न कर थे, उनके टैक्सेस के साथ एक बार शुरुआत ऐसी थी कि उनको उसी ढांचे के अनुरूप ढलने दिया जाए। तो एक बार जब सामंजस्य आ जाए तब उसको एक सामान्य, एक सहज राष्ट्रीय एक पैटर्न के ऊपर लाने का प्रयास किया जाए। अरे बाबू, पिक्चर चालू करो बे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, मुझे लगता है कि आज गब्बर सिंह टैक्स पर सरकार ने कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी जी की जो सलाह थी उसको माना, लेकिन बहुत देर कर दी। एक कहावत है कि 900 चूहे खा के हज को चली बिल्ली। आज 1.25 लाख करोड़ के करीब लोगों का मिडिल क्लास और गरीब की जेब काट के और कॉर्पोरेट हाउसेस के 14-15 लाख करोड़ रुपया माफ करके आज ये हितैषी बनते घूम रहे हैं। अरे भाई, आप लोगों को तो थोड़ी सी लज्जा आनी चाहिए। बुक्स पर, नोटबुक्स पर, पेंसिल पर, इरेजर पर, कफन पर, ट्रैक्टर के आइटम पर, पूजा के सामान पर, दूध पर, दही पर आपने तो कुछ भी नहीं छोड़ा था। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मतलब किसान को भी नहीं छोड़ा था, गरीब बच्चे के मुंह से आपने निवाला छीन लिया था। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि इतनी बड़ी लूट और टैक्स टेररिज्म के बाद आज ये मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं। ग्रोथ रेट की हालत खराब है, परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स किस तरह से डाउन जा रहा है, देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, डोमेस्टिक सेविंग्स घटती चली जा रही हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लाखों केस ट्राइब्यूनल्स में जीएसटी के पड़े हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनकम की इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है और वेजेस स्टैग्नेशन है। रुपया डॉलर की तुलना में पिछले 10 दिन में लगातार गिर रहा है। कहां पर पहुंच गया है वो तो मोदी जी बेहतर बता सकते हैं, उनकी साख उससे जुड़ी हुई है। दुर्भाग्य यह है कि जब हमने कहा था कि 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए तो इन्होंने 1 नेशन 9 टैक्स लगाए। सेस पूरा खा गई ये सरकार, राज्यों को सेस का हिस्सा नहीं दिया। दुर्भाग्य यह है कि जिस तरह से जीएसटी पर पहले कहते थे कि विपक्ष की सरकारें नहीं बोलती, विपक्ष की सरकारें नहीं बोलती, अब यह सिद्ध हो गया कि जीएसटी के ऊपर पूर्णतया, क्योंकि 33% शेयर जो है वो केंद्र सरकार का होता है, पूरा बीजेपी का कंट्रोल था। जब तक लूटना था जब तक लूटा, और आज कह रहे हैं साहब अब हमें वाई दे दीजिए। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 64% जीएसटी गरीब व मिडिल क्लास से ही आता था। देखिए 18 और 28% में लगभग 70% आइटम थे। दुर्भाग्य यह है कि अभी भी आगे का कुछ नहीं सोचा है इन्होंने। अरे भाई, छोटे राज्य हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब मारे जाएंगे। कैसे मारे जाएंगे? अगर सेंटर का जीएसटी कलेक्शन कम होगा तो उनका शेयर कम जाएगा। उनका शेयर अगर कम जाएगा, आपने तो एक तरफा फैसला लिया है, क्या आप प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेंगे? क्या आप बेनिफिट को कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे? क्या जो 17 से 18% सेस के रूप में जो टैक्स कलेक्शन
जीएसटी के माध्यम से होता है, क्या केंद्र उसको कम करेगा? क्या मैं नहीं बताऊंगा। क्या उसको राज्यों को ट्रांसफर करेगा? और जो 40% का आप सेस लेकर आए हैं तंबाकू वगैरह पर, क्या उसका जो सेस लगेगा, जो स्पेशल टैक्स की कैटेगरी में रखा है, क्या उसको आप राज्यों को देंगे? क्या अगले 5 साल तक आपको स्पेशल पैकेज बेस ईयर 24-25 को मानकर क्या राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई काम करेंगे? अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। बस बिहार का चुनाव आ गया, हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो, इसके आगे कुछ नहीं है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अभी इनकम टैक्स की बात कर रहे थे कि साहब इनकम टैक्स, अरे भाई पहला देश है। सुधांशु जी, इसका आप एक जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगी नवल किशोर जी के पास। 3 बड़ी बातें आलोक जी कह रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि जो राज्यों को, छोटे राज्यों को खास तौर पर रेवेन्यू लॉस होगा, उसको लेकर उनका कहना है कि उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आगे का प्लान क्या है। वो कह रहे हैं बिहार का चुनाव आया है, अब वोट मांगने निकल गए हैं जीएसटी को लेकर, जीएसटी में राहत देकर। बात तो सही है।